पोएम की क्या डिमांड है वो। तो देखिए इस पोएम में ना एक इमेजिनेशन है, जो पोएट हैं वो अपने बेड पे लेटे हुए हैं और जो बारिश हो रही है उसकी जो बूंदें हैं ना उसकी आवाज़ को सुन रहे हैं, तो काफ़ी उनको अच्छा सा फील हो रहा है, काफ़ी हैप्पी सी साउंड उनको लग रही है। मगर फिर थोड़ी देर में उनको अपनी मदर की याद आ जाती है, मतलब उनकी जो मेमोरीज़ हैं बचपन की वो उनको सब कुछ याद आने लगती हैं। और फिर जो बताते हैं कि रेन जो है पोएट को बहुत ही ज़्यादा खुशी देती है और फिर वो अपनी पुरानी जो मेमोरीज़ हैं, पुरानी जो यादें हैं उसमें खो जाते हैं। तो ये है इसका प्लॉट, अब देखते हैं पूरा। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज़ होवर ओवर ऑल द स्टारी स्फेयर्स। तो देखिए ह्यूमिड का मतलब होता है नमी, जब हवा में नमी हो जाती है तो हम उसे ह्यूमिडिटी बोलते हैं। होवर का मतलब होता है मतलब जैसे कि रिमेन इन वन प्लेस इन द एयर, ऐसे करके मंडराना ना, होवर का मतलब होता है इधर उधर मंडराना। स्टारी का मतलब होता है फुल ऑफ स्टार्स। तो जब ह्यूमिड शेडोज़ जो हैं वो होवर कर रही हैं, मतलब ह्यूमिडिटी है हर तरफ और जो है शेडोज़ इस एक तरीके से ऊपर मतलब घूम रही हैं और आसमान में क्या है, तारे हैं। एंड द मेलांकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। और ये जो मिलांकनी होती है ना, मतलब एक तरह से जो अकेलापन, खालीपन या फिर आप कह सकते हैं उदासी, उदासी जो है पूरे माहौल में थी, डार्कनेस थी क्योंकि अंधेरा था, उदासी छाई हुई थी पूरे में और अंधेरे में जो है पोएट वहाँ पर थे। फिर एकदम से क्या होता है, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। फिर क्या होता है एकदम से ना, वीप का मतलब होता है रोना, रेनी टीयर्स मतलब जैसे सुबह सुबह के रोना होता है ना, तो ऐसा हो जाता है जैसे कि बारिश का मौसम होता है और बारिश पड़ने लगती है। व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और फिर वो कहते हैं कि कितना मतलब अच्छा सा हो गया है, ब्लिस, ब्लिस मिल गया है। ब्लिस का मतलब होता है खुशी, आनंद। टू प्रेस द पिलो, टू प्रेस द पिलो का मतलब है जैसे कि लेटे हुए और इतनी खूबसूरत बारिश की आवाज़ सुनना, यही है इसका मतलब, ठीक है। फिर अ कॉटेज चैम्बर, कॉटेज चैम्बर का मतलब है छोटी सी हट के एक कमरे में लेटना। चैम्बर बेड मतलब एक छोटी सी झोपड़ी टाइप की है, कॉटेज टाइप की है, उसके बेड पर लेटे हुए। लाई लिसनिंग टू द पैटर, पैटर का मतलब होता है पट 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 साउंड होती है ना जो ड्रॉप्स की, रेन ड्रॉप्स की, बेड पे लेट करके रेन ड्रॉप्स की साउंड को सुनना। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड मतलब लेटे हुए हैं जो पोएट हैं वो ऊपर से आवाज़ सुन रहे हैं, जो बारिश हो रही है उसकी, उसी को ही पूरा इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। आगे इसमें एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। तो एवरी टिंकल, टिंकल होता है जो जैसे कि टप टप की साउंड होती है ना, तो हर जो टप टप की साउंड है वो ऑन द शिंकल्स मतलब जो बाहर का एरिया है, जो बाहर आवाज़ आ रही है टप टप के साउंड की, जो पूरी इको कर रही है मतलब गूंज रही है हमारे दिल में, मतलब हर जो आवाज़ है बूंद की वो दिल में एक तरीके से गूंज रही है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज़, तो जो 1000 फैंसीज़ हैं मतलब मेमोरीज़ हैं, जो हमारी पुरानी यादें हैं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और एकदम से क्या होता है पुरानी यादें जो हैं वो वापस हमारे मन में आने लगती हैं। एंड 1000 रिकलेक्शंस वीव देयर एयर हेड्स इनटू वूफ, और रिकलेक्शन मतलब पुरानी यादें जो हैं वीव करने लगती हैं, मतलब पैटर्न बनाने लगती हैं, ताना बाना सा बुनने लगती हैं। एक से ताना बाना बुनता हुआ वाला जो सॉन्ग है वो समझ सकते हैं कि बारिश में लेटे हुए और जो पुरानी यादें हैं उसको जो पोएट हैं वो बुन रहे हैं। एज आई लिसन, हाँ इसमें है वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, मतलब जो पुरानी यादों के जो धागे हैं ना वो बुन रही होती हैं अपनी यादों में। एज आई लिसन टू द पैटर, पैटर मतलब टिप 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 सुन रहे होते हैं। ऑफ द रेन अपन द रूफ, बारिश की आवाज़ सुनते हुए वो अपनी पुरानी यादों को याद कर रहे होते हैं। नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। तो फिर याद करते करते क्या होता है, इनकी जो मदर हैं वो इनकी याद में आ जाती हैं। और एज शी यूज्ड इन ईयर अगॉन, तो मतलब अगॉन का मतलब होता है बीते हुए समय में, जैसे उनकी जो बातें थीं उनके मदर की पूरे के पूरे उन्हें याद आ जाती हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, मतलब डार्लिंग ड्रीमर्स जो
ड्रीम देखते रहते हैं, स्वप्न दृष्टा कह सकते हैं, जो ड्रीम देखते हैं उनकी अच्छी अच्छी जो यादें हैं उनकी मदर की उसमें उन्हें याद आ जाती है। एर का मतलब होता है बिफोर, मतलब पहले। एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, तो जैसे कि सुबह तक, जैसे उनकी ऐसा कहते हैं कि वो सुबह तक रात से याद करते करते उनकी मदर के बारे में वो सब कुछ सोच रहे होते हैं। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, तो मतलब मैं फ़ील कर सकता हूँ, वो बोलते हैं कि जो मेरी मदर मुझे फॉन्ड लुक होती थी ना, जो प्यार भरी नज़रों से, स्नेह कहते हैं ना कि मदर जिस तरीके से प्यार से बच्चे की तरफ देखती हैं, फ़ील कर रहे होते हैं पोएट कि कैसे उनकी मदर उनकी तरफ देखा करती थी। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, तो फिर वही कहते हैं कि किस तरीके से जो रिफ्रेन का मतलब होता है थोड़ा सा बच के चलना। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज़ प्लेड अपन द शिंगल्स, शिंगल्स का मतलब होता है स्मॉल राउंड स्टोन, गोल गोल टाइप के जो पत्थर होते हैं, बाय द पैटर ऑफ द रेन, तो इस तरीके की उनकी मेमोरी होती है। जैसे कि जो पैटर होती है ना रेन की, जो टप टप की आवाज़ होती है, जैसे कि जो पत्थर पे गिर करके काफ़ी सुंदर सी एक शेप भी बनाती है और साउंड भी करती है ना, तो इसी तरीके से पोएट को अपनी मदर की जो है वो याद आ रही थी और वो अपनी मदर को याद कर रहे थे। इसमें यही पूरा हमें बताया गया है कि पास्ट ईयर जो बीत गए हैं, उनके चाइल्डहुड ईयर्स में किस तरीके से उनकी माँ उन्हें पैट करके सुना, मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि माँ थपथपा के बच्चे को सुलाती हैं, और पूरी की पूरी जो यादें हैं पूरे उनकी मदर के बारे में उनको सारी की सारी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। जैसे जो रेन है वो पत्थर पे टैप कर रही होती है ना, टप टप कर रही होती है, ऐसे उनकी मदर उन्हें पैट करके थपथपा के सुलाया करती।